बड़ी साजिश से वहां गोली चलाई गई, पूरे परिवार को नष्ट किया गया ताकि मजबूती के साथ वहां वामपंथ स्थापित किया जा सके। ये मैंने इसलिए मनीष कहा कि जरा इस पूरे वीडियो को देखिए। ये पूरे काठमांडू की नेपाल की हालत को बता रहा है कि वहां पर मनीष जी देखा आपने कि पुलिस ने रोका लेकिन पुलिस को निकाल के ये आदमी ले आया। ये जो वीडियो है, ये 2 मिनट का वीडियो, ये नेपाल की जमीनी हकीकत बता रहा है कि वहां पे कम्युनिस्टों के हाथ से सत्ता निकल चुकी है। वो कैलेंडर जो है वो दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी नहीं चलता। वो आपस की बातचीत में वो उसी कैलेंडर की बात करते हैं, वही उनकी तिथियां उनके यहाँ चलती हैं। निकट नेपाल में बहुत कुछ दिख रहा है। पहला एक देश होगा जो डेमोक्रेसी को खत्म करके राजतंत्र चाह रहा है। आमतौर पे दुनिया में यही हुआ है कि राजतंत्र खत्म करके डेमोक्रेसी लाई गई और वो उसके बाद फिर वापसी कहीं नहीं हुई। नेपाल दुनिया का पहला राष्ट्र बनने के लिए हुंकार मारा है कि उसे पुराना राजतंत्र चाहिए। इन वामपंथियों ने, राजीव गांधी के सहयोग से, इन वामपंथियों ने नेपाल की पूरी संस्कृति नष्ट कर दी। नेपालियों को, कई अपने व्यूअर्स हैं सर नेपाल में, आपकी भी चर्चा करते हैं, बहुत सारी बात होती है, बोले शो में रेगुलर देखता हूं, बड़ी संख्या में नेपाल में अपने व्यूअर्स हैं, आज भी देख रहे होंगे। इसीलिए हमें लगता है कि चूंकि उनका सेंटीमेंट है, कई बार उठाते भी हैं, कहते भी हैं कि हमारा इशू भी आप उठाइए, नेपाल का इशू भी उठाया कीजिए। आज अब लग रहा है कि हम लोगों ने पीछे उठाया था करीब 15-20 दिन पहले, वो हुंकार मार रहा है नेपाल हिंदू राष्ट्र के लिए, चूंकि अपने राजा को वह विष्णु का अवतार मानता रहा। बड़ी साजिश से वहां गोली चलाई गई, पूरे परिवार को नष्ट किया गया ताकि मजबूती के साथ वहां वामपंथ स्थापित किया जा सके डेमोक्रेसी के नाम पर। अब नेपाल का ये बदलाव सड़क पे दिख रहा है और इतना ताकतवर हो चुका हुआ है, ये देखिए, हम लोगों ने पीछे भी दिखाया और ये स्थिति बता रहे हैं कि पूरे नेपाल में है। जो अपने यहाँ उत्तराखंड से लेकर हमारे बिहार और पश्चिम बंगाल तक टच जो ये नेपाल है, ये पूरे नेपाल की स्थिति ये है। और लोग जश्न में, देखिए पब्लिक साथ दे रही है इनके साथ, वो परेशान नहीं हो रही है कि यहाँ पर जैसे खालिस्तानी गुंडे सड़क पर बैठ गए। ये सब के सब चाहते हैं कि इस नेपाल में पब्लिक इनके साथ है। विद्रोह जबरदस्त है, सड़क पर लोग जो है नेपाली झंडा के साथ हिंदू राष्ट्र को लेकर के, और पूरी तरह से लग रहा है पुलिस और सरतंत्र घुटना टेक चुकी हुई है। वो मनीष जी वो वाली वीडियो दिखाइए जो आदमी कार पर चल रहा है, जरा वो पूरा नेपाल का दर्शन उससे हो जाता है कि पूरे काठमांडू की स्थिति क्या है। अप्रिय अवस्था ये देखिए, देख्न सक्छौं हामी। यहाँ प्रहरीले अश्रु ग्यास चलाएको छ। इसको कहूँगा, दर्शकों को जरा ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, फिर बताऊंगा इसके अंदर खास बात क्या है। गाडी चलाउँदै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हामी दुर्गा प्रसादसँगै अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ निकै ठुलो मात्रामा युवाहरूको उपस्थिति देख्न सकिन्छ। ठुलो मात्रामा युवाहरूको उपस्थिति, प्रहरीको बार तोडेर दुर्गा प्रसाई आफै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। प्रहरीलाई गाडीले पेलेर दुर्गा प्रसाई अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। कसैले प्रहरीलाई दुर्गा प्रसाई पेलेर अगाडि बढिरहेको भएको छ। प्रहरी गाडीको चाबी खोज्न लागि परेको छ र दुर्गा प्रसाईले प्रहरीको क्लियर तोडिसक्नु भएको छ र अब अगाडि सशस्त्र प्रहरीको टोली रहेको छ। वहाँ अगाडि पीछे हटती जा रही है। गाडीमाथि लाठीचार्ज गरिरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दुर्गा प्रसाईको गाडीलाई प्रहरीले रोकिराखेको अवस्था। उहाँले प्रहरीका सम्पूर्ण सुरक्षा घेरा तोडेर दुर्गा प्रसाई अगाडि बढ्नु भएको छ र यति बेला 3 खुनेको यो पुलबाट अगाडि बढिसकेको छ। यो दृश्य अगाडिपट्टि प्रहरीका यी घेरा तोडेर दुर्गा प्रसाई अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हामी दृश्य देख्न सक्छौं।
जी ये मैंने इसीलिए मैंने कहा कि जरा इस पूरे वीडियो को देखिए, ये पूरे काठमांडू की नेपाल की हालत को बता रहा है कि वहां पर मनीष जी देखा आपने कि पुलिस ने लेकिन पुलिस को निकाल के ये आदमी ले आया और पुलिस पीछे हट गई। पुलिस भी है, कई, सेना है। और वो तो ये पुलिस कई घेरे थे उसके, मतलब 1 2 3 जैसे होता ना कि अलग अलग आर्मी, पहले तमिलनाडु पुलिस जैसे तिहाड़ में होता है तमिलनाडु पुलिस, फिर सीआरएफ सीआईएसएफ, फिर मतलब इस तरह से कई फेज में थे और सबने अपने इस रास्ते क्लियर कर दिए। क्लियर कर दिए। तो ये मनीष जी मैंने कहा इसीलिए जरा ध्यान से देखिएगा आप। अब पहले तो आप गौर करिए कि उस पूरे रोड पर जहां पे कार आदमी चला रहा है, उस पूरे रोड पर केवल एक ही भीड़ नजर आ रही जो ये आंदोलन कर रही है। वहां पे कोई विरोधी आपको नजर नहीं आ रहा। यानी एक तरफा आंदोलन ये हो रहा है, किसी की औकात नहीं है जो इनको रोड पर निकल के रोके या इनका सामना करे। और जिस पुलिस को लगाया गया है, तो पुलिस भी मनीष जी एक तरह से उनके फेवर में है। फेवर में साफ दिख गया है। पुलिस भी जान रही है कि ये नकारा निकम्मे कम्युनिस्ट जिन्होंने 20-25 साल राजीव गांधी की कृपा से लूटा इस देश को, वो भी इनसे ऊबी हुई है पुलिस। तो वो एक औपचारिकता निभा रही है और इसीलिए संभवतः सेना बुलाई गई है। लेकिन मनीष जी वहां की सेना और ज्यादा राष्ट्रभक्त है और सेना भी इनको उल्टा पड़ेगा मामला इन कम्युनिस्टों को। आपको मैंने इसीलिए 2 मिनट का वीडियो डाला है इसको, कि ये केवल वीडियो नहीं है कि आपको पूरे सड़क पर ये जो आदमी चला है 2 मिनट की वीडियो है, आपको एक भी कम्युनिस्ट लफंगा नहीं दिखा होगा रोड के ऊपर, एक भी वामपंथी की कोई आगे विरोध कर रहा। क्यों? उसको मालूम है पब्लिक इतना ज्यादा नाराज है, एक तरह से एडामेंट है कि हमको राजतंत्र की वापसी चाहिए और राजतंत्र से ज्यादा उनको हिंदुत्व की वापसी चाहिए। और अभी जिस दिन मनीष जी हफ्ता 10 दिन हुआ, जो राजा जिस दिन वापस आया, राजा का जो जुलूस निकला है वो भूतो न भविष्यति, और उस जुलूस में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराए जा रहे थे। ये बड़ी चर्चा थी नेपाल में भी, हिंदुस्तान में भी चर्चा हुई कि राजा की वापसी पे, और क्योंकि हिंदुत्व की बात है और राजा वहां पे हिंदुत्व का प्रतीक बन चुके हैं और उसकी वजह से सामने है। लेकिन वहां पर योगी आदित्यनाथ के भी पोस्टर थे। अब की क्योंकि वो गोरखनाथ को मानते हैं ना, गोरखनाथ। हाँ, नाथ संप्रदाय का वहां बहुत अच्छा प्रभाव है। तो ये जो वीडियो है, ये 2 मिनट का वीडियो, ये नेपाल की जमीनी हकीकत बता रहा है कि वहां पे कम्युनिस्टों के हाथ से सत्ता निकल चुकी है और उन्होंने अपना आखिरी पत्ता फेंका है कि अब वहां पे उन्होंने सेना बुला ली है। और मेरे ख्याल से कल तक सेना भी इनको आईना दिखा देगी और इनको अपना बुरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। और ये एक बेहतर परिवर्तन हो रहा है हमारे पड़ोस में। और आप इशारों में समझ सकते हैं कि उसमें किसकी क्या भूमिका है। हाँ। और यदि जीवंत हो गया वहां हिंदू राष्ट्र, तो समझिए एक नायक जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथ रखा हुआ है, इशारों में समझिए जो अज्ञात वीरों को निपटवा रहा है, उसकी क्या भूमिका है, ये हमें इशारों में समझना है। और भारत के बढ़ते कद को बता रहा है। यहाँ हिंदुस्तान को तो इंदिरा गांधी ने आज से 50 साल पहले सन 1975 में मुसलमानों की गोदी में फेंक दिया था। वो संविधान में जब उसने बदला, संविधान को तोड़ा मरोड़ा, संविधान के एम्बलम में उसने जो है वो सेकुलर शब्द घुसेड़ दिया। तो हिंदुस्तान का तो उसने हिंदुस्तान की पहचान, भारतीय संस्कृति की पहचान ही उसने खत्म कर दी थी। लेकिन नेपाल तो 2008 तक हिंदू राष्ट्र था, यानी आज से 15 साल पहले के लिए, 17 साल पहले के लिए। और ये इन कम्युनिस्ट गुंडों ने 2008 में उसका भी चीर हरण किया, उसका हिंदू राष्ट्र का दर्जा हटाया। पूरे दुनिया के हिंदुओं के लिए एकमात्र स्थान तक जहाँ वो हिंदू राष्ट्र है। और मनीष ये बात और बताऊं कि जो आपके नेपाली परिचित हो या जो फोन ऑन करें, तो उनसे एक बात और पूछिएगा कि नेपाल में आज भी इन्होंने हिंदू राष्ट्र तो कहना तो बंद कर दिया, लेकिन वो आज भी वहां पे जो सरकारी कामकाज या स्कूलों के कामकाज होते हैं वो हिंदू कैलेंडर से होते हैं। वो कैलेंडर जो है वो दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी नहीं चलता। वो आपस की बातचीत में वो उसी कैलेंडर की बात करते हैं, वही उनकी तिथियां उनके यहाँ चलती हैं। तो उस नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा वापस होना चाहिए और राजा भी वापस होना चाहिए। राजा भी वापस होना चाहिए और ये भारत के भी हित में है, भारत के सनातन सांस्कृतिक हार के रूप में। हमारा तो नेपाल के साथ धरती पर एकमात्र देश है जिसके साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए
वहां की हर गतिविधि मायने है। और हमारे लिए वो चूंकि वो एक सैंडविच की तरह है चीन के साथ, चीन की गोद में नेपाल जाता रहा, उससे बचाव के लिए जब से राजा वहां से हटे तब से वो चीन का चंपू बन गया और हमारे लिए खतरनाक बनता चला गया। वो नहीं मनीष जी, वो गोद में जाता क्या रहा? चीन की गोद में तो राजीव गांधी ने उठाकर फेंका, एक तरह से सौंप दिया। वो तो हम लोग पुरानी कहानी बता चुके हैं। सोनिया गांधी को जब नहीं जाने दिया तो किस तरह से राह की ड्यूटी लगाई गई, एक जीवनाथन नाम का एक अधिकारी लगाया गया, उसने यही पुष्पदयाल प्रचंड और बाबूराम भट्टराई से उसने कई मीटिंगें की, और किस तरह से राजा को उखाड़ के फेंका जाए, कांग्रेस को वहां से उखाड़ के फेंका जाए। तो वो तो एक तरह से पाले हुए चीन के थे ही, तो चीन के पाले हुए लोगों को वहां पे सत्ता दिलवा दी नेपाल की। तो उसके बाद हिंदुस्तान का भला कहाँ से होना था? वो वही हुआ जो होना चाहिए था।